नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस न्यू रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? इस रीडिंग के माध्यम से मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और रीडिंग को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होंगे। आज की रीडिंग होगी आपके और आपके पर्सन की जो वर्तमान की भावनाएं हैं, यानी कि करंट फीलिंग्स आज मैं बताने की कोशिश करूँगी। रीडिंग पर बने रहिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, ये रीडिंग जो है वो जेंडरलेस है। आप जिस भी वक्त इस रीडिंग को क्लिक करके देख रहे हैं, बस ये समझिए दिस रीडिंग वॉज मेंट टू यू, दिस रीडिंग वॉज मेंट टू फाइंड यू। तो इसमें आपके पर्सन की आज की वर्तमान की भावनाएं हैं। कार्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वक्त ये क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये काफ़ी इंटेंस एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तीन एनर्जी आ गई है। पहले तीनों कार्ड्स को बता देती हूँ। आपका पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और आप दोनों का फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहा है। आज थोड़ा रीडिंग को ना अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डिटेल्स में जाएंगे। पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन को बहुत ही गहरा हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। और ये जो हार्ट ब्रेक है ना, इट्स नन अदर देन लव हार्ट ब्रेक। साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को किसी अपने के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। आपके पर्सन को आपसे झूठ सुनने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। अगर मैं सच बताऊं तो आपसे भी कुछ ऐसा इन्होंने सुना है और आपसे भी कुछ ऐसा उन्होंने जाना है जिसको शायद इन्होंने आपसे पूछा भी हो, लेकिन आपने शायद दिल का रिश्ता है, इस पर्सन को बुरा ना लग जाए, शायद कोई ना कोई चीज़ छुपाई है, कोई ना कोई बात छुपाई है। आपके हो सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा करीबी हो जिसको आपके पर्सन बिल्कुल नापसंद करते हों। ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ करना या आपका कोई एक एक्शन ऐसा है जो आपके पर्सन की आंखों में बहुत खटकता रहा है, बहुत खटकता रहा है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपने माता पिता से मिलने के लिए मना करते हों, या किसी दोस्त बहुत ही करीबी, अगर कोई ऑपोजिट जेंडर के हैं, उनसे मिलने के लिए मना करते हो। या आपके कोई कलीग हो सकते हैं जिससे आपकी जान पहचान हो और आपकी लाइफ में उनका आना जाना हो, उससे मिलने के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है। और हो सकता है कि इन्होंने कभी बताया भी हो आपको किस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट शायद आपने वो बात उनको बताई नहीं। शायद आपने ड्यू टू कुछ होता है ना, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये नहीं कि इस इंसान को आपने धोखा दिया है, लेकिन आपका एक बात छुपाना ना, कोई एक ऐसी बात छुपाना इस पर्सन के दिल में ना एक तरीके से खंजर की तरह चुभ गई है। उनके जहन में इस समय ये बात उतरी हुई है कि आपने इनसे ये बात छुपाई। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक पल को खुद पर शक कर ले कि हाँ वो आपसे झूठ बोल सकते, लेकिन आपका उनसे ये बात छुपाना या फिर आपका उनको ये बात ना बताना इनके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है। इनके दिल में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपने इनको चीट कर दिया हो। ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं, इस चीज़ को बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक की तरह देख रहे हैं। पास्ट में इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा कि इस इंसान ने
आपसे बोलना ही बंद कर दिया हो, जैसे कि इस इंसान ने आपसे कुछ एक प्यार की बातें करनी बंद कर दी हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि साथ रहकर भी ब्रेकअप सा हो गया हो। ऐसा लगता है कि बहुत कन्विंस करने के बाद भी आपने इनको बहुत कन्विंस किया है, इनको बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की है, लेकिन ना आपके पर्सन का हार्ट इतना क्लोज दिखाई दे रहा है पास्ट में कि इन्होंने कभी भी आपसे ना वो अपॉलॉजी ली ही नहीं। कभी भी आपसे जो एक्सप्लेनेशन आई ना, वो कभी सुनी ही नहीं, दिल से एक्सेप्ट की ही नहीं। देखो, इस इंसान का ना हाथ इतना सॉफ्ट रहा है, इस इंसान का दिल इतना डेलिकेट रहा है कि पास्ट में भी कुछ भी थोड़ा सा भी होने पर ना आपके पर्सन को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि इनको पहले से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एक्चुअल में ये पर्सन अपने रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा गहराई से, इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए ना तो ये पर्सन नज़रअंदाज नहीं कर पाता। ऐसी एनर्जी है जैसे कि इन्होंने खुद से ही एफर्ट करने छोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है कि जो चीज़ नो कांटेक्ट में जानी ही नहीं थी, पर नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा खिंच गया है दोनों के बीच में। जो चाहकर बात सुलझाई जा सकती है, जो चाहकर बात डिसमिस की जा सकती है, दोनों बैठ सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकते हो, उस जगह पे इस पर्सन ने मान लिया है कि वो विक्टिम बन गए हैं, आपने इनको धोखा दिया है। कुछ ऐसा झूठ का ये शिकार हुए हैं, ऐसा लगता है कि उन झूठ को सुन सुन के ना वो चीज़ बार बार आपके पर्सन के जहन में गूंज रही है, बार बार उनके दिमाग पे गूंज रही है, बार बार वो आप बीती ना वो खुद को ही सुना रहे, और ऐसा लगता है कि पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है। यानी कि सामने से नहीं, कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जिससे इस पर्सन ने एफर्ट्स करने छोड़ दिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी। आपके पर्सन पता है आपको कैसे देख रहे हैं? एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो कि बहुत अनलकी है। जी हाँ, इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त कि आप बहुत ज़्यादा अनलकी हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जितना आपको चीज़ें दे सकते थे, जितना आपको चाहत दे सकते थे, जितना ही आपको पैम्पर करते, जितना वो आपकी केयर करते ना, वो सारा कहीं ना कहीं आपने खुद ही खो दिया है। जो चीज़ें आपको दिखाने वाले थे, जो ऐसा प्यार का एक ऐसा साइड दिखाने वाले थे जो कि आपने बहुत ज़्यादा जिसका इंतज़ार किया है, वो हो ना हो आपने खुद ही अपने से दूर पुश कर दिया है। दिस पर्सन फील्स लाइक आपने खुद का प्यार खुद ही ठुकराया है, खुद ही आपने अपनी लव लाइफ को तबाह किया है। और अभी ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत सुकून में हो, जैसे कि आपने ये सब जानबूझ के किया हो ताकि आप अपने पर्सन से पीछा छुटा सको। कहीं ना कहीं आपका ग्लो अप देख के, आपका ग्लोइंग चेहरा देख के ये आपके अंदर से नहीं झांक पा रहे हैं, आपके अंदर की ओर जो जितनी तकलीफ़ है, जो घुटन है, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बस इनको ये लगता है कि आपके आसपास सब कुछ खुश हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ये बस ये देख रहे हैं कि आपके आसपास फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं कि जो कमल है ना वो कीचड़ में खिले हुए हैं। ठीक है, उस कीचड़ में जी रहे हो आप। वो पास्ट की मेमोरी, आपके पर्सन का नाम आज भी आपको कैसे गूज़बम्स देता है, आज भी इनके बारे में सुन के कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे। उस चीज़ को ये अंदर तक नहीं समझ पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि जो बाहर से दिख रहा है वो सच है और आप अपनी लाइफ में खूब मज़े में हो, लेकिन आपने एक बहुत सच्चा प्यार करने वाला इंसान खो दिया है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे। फ्यूचर एक्शन देख लो, फ्यूचर एक्शन देख लो। देखो, अगर मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की बात करूं, ये पर्सन अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, ये पर्सन अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन आप दोनों की बात नहीं हो रही। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है आपके सामने दिखाना। अपनी नाराज़गी शायद इन्होंने ठीक से नहीं दिखाई है और इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर आपके लिए और भी पेंटअप गुस्सा है। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत
गहरी हैं, बहुत गहरे, मतलब इनका मन भी करता है आपको ना अच्छी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन चाह रहे थे कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओ इस टाइप का, नहीं, ऐसे नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको खुश देखकर भी इंसान खुश नहीं है। इनको ये लगता है कि जितना आपको झटका देना चाहिए था उतना दिया नहीं, मतलब जितना उस टाइम उनको झटका लगा था ना, शायद आपको उस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप देख रहे हो इस पर्सन के पास आप खड़े हो के सहला रहे हो, इस पर्सन के पास आप खड़े हो के उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मोर की एनर्जी भी है, एक रिन्यूअल वाली एनर्जी है, इतना ज़्यादा पंख फैला रहे हो, मतलब आप इनको फ्यूचर में कन्विंस करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इस एनर्जी में हो कि आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपके पास आए तो आप रेडी भी रहोगे, आप इनको अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए रेडी भी रहोगे, आप इनको एक अच्छी, अपना एक अच्छा साइड, एक काम साइड दिखाना चाहते हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इनकी विश फुलफ़िल करना चाहते हो। लेकिन ये जो टाइगर वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आई फील लाइक ये पर्सन अपनी नाराज़गी जताएंगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। आज से 9-10 दिनों में भी आप देखोगे अगर आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड आ रहा है, तो भी ये पर्सन, ठीक है, अपने गुस्से को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने गुस्से को अपने से बाहर निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। कैंडल वैक्स की रीडिंग से आज देखते हैं आपके पर्सन और कितना गहराई से महसूस कर रहे हैं। रीडिंग को प्यार ज़रूर दीजिएगा, बहुत डिटेल्ड होगी। सबसे पहले ऐसा लगता है कि अभी ये पर्सन कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये पर्सन साइलेंट है, पता चल गया, कैंडल वैक्स बुझ गई। काफ़ी मेहनत के बाद कैंडल जली और मेरे हाथ पे लग भी गई। काफ़ी तकलीफ़ देता है, पता है, इतनी गर्मी में और आपके मतलब कैंडल पिघल के अगर आपके हाथ पे लग जाए, इट इज़ पेनफुल, ठीक है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद देखो, ये जो आप दोनों की स्टोरी है ना, वो इतनी आसानी से नहीं पूरी होने वाली है। बहुत स्ट्रगल, बहुत हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अभी देखना बाकी है, काफ़ी ज़्यादा जितने भी राज हैं इस रिश्ते में वो खुलने बाकी है। साफ पता चल रहा है बहुत सारे, मतलब कोई एक डार्क सीक्रेट है इस पर्सन से रिलेटेड, वो आपको पता चलने वाला है। क्योंकि मैंने बताया इस पर्सन के अंदर ना बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना, ये वैक्स जो है वो एक जगह है, स्टिल है, बहुत ज़्यादा स्टिल एनर्जी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी है, जो मूव नहीं करना चाहती है, जो बस ये जताना चाहती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इनके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पेंट अप है, और उससे ज़्यादा है, जैसे आपको दिख रही है ना उससे ज़्यादा चीज़ें, मतलब सरफेस से ज़्यादा है, जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा गहरे इनके जख्म हैं, गहरे घाव है। तो वो चीज़ जब तक इनके अंदर से नहीं जाएंगी ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस बना हुआ मैं देख रही हूँ।
ये स्टोरी ऐसी है आप दोनों की, ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत यहाँ पे ज़रूर है, दी एंड नहीं है। यहाँ पे जो दो सिरे हैं वो मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति मतलब अभी सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे के प्रति वो कनेक्शन इस समय मिसिंग है। ऐसा लगता है कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन एंड नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे चीज़ें अभी भी बाकी है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, अनफिनिश्ड है, ये ज़रूर मैं बोल सकती हूँ। चीज़ें फिनिश होने में अभी बहुत समय लगने वाला है। अब ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बहुत करीब भी होते हैं ना, तो भी ये अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, ये वो इंसान है जो पहले एक भी दिन में आपको 10-10 बार, 15-15 बार, हो सकता है कि आप परेशान हो जाते हो, लेकिन अब इनका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब उनका जो एफ़र्ट है वो कम होता देख आपकी आंखों में ये सब खटक रहा है। अब ये चीज़ जानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ आपकी आंखों में खटक रही है। ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि चिल्ला चिल्ला के ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी नाराज़गी है अभी भी। जैसे कि ये अपने साइलेंस से बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो, जैसे कि बिना बोले आपको सब कुछ बताना चाह रहे हो। ये इसलिए है कि दिल में अभी भी अधूरा प्यार ना कहीं छुपा हुआ है। असली राज तो यही है। देखो, शून्य की ओर जाता हुआ, ध्यान से देखो, पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमदर्दी ख़त्म हो गई है। ठीक है, बस ये जो अपना दिल बंद करके बैठ गए हैं, अपना दिल बिल्कुल क्लोज करके बैठ गए हैं ना, एक्चुअल में ये खोज रहे हैं, एक्चुअल में ये ऐसा चाहते हैं कि आप आ करना इनके दिल को छू दो, आप आ करना इनकी दिल की अंदर की फीलिंग्स को समझो, आप आ करना इनको मनाओ। ये ऐसा ही चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, रिन्यूअल की एनर्जी है। तभी तो देखो इधर उधर वैक्स जा रही है लेकिन मिल नहीं रही है। कहीं पे भी जाएं ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि पीछे से इनको कोई पुकार रहा है। दिस रिलेशनशिप विल नॉट एंड। ठीक है, वो जो पुकारने की एनर्जी है ना, वो लिटरली आपके पर्सन को सारी बातें याद दिला देती है, सारी बातें याद दिलाने पे मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है कि ये जानते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये जानते हैं कि ये क्यों बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। इस समय आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि कैसे ये हर चीज़ को लेकर अभी तक आपके ख्यालों में स्टक हैं। ठीक है, अभी तक आपके ख्यालों में स्टक है। ये जो वायलेट कलर है ना, स्पेशली ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद है, बहुत ड्रॉन करता है अपनी ओर। एक न्यू एनर्जी मिलती है, एक फ्रेश एनर्जी मिलती है, वही फ्रेशनेस इस रिश्ते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कोशिश के बाद यहाँ पे एंड्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। बट इस रिलेशनशिप में बहुत हर्डल है। आपने शायद इनसे अपना कोई एक ऐसा सीक्रेट छुपाया हुआ है, चाहे वो आपकी इनकम को लेकर हो, चाहे आपकी फैमिली को लेकर। बहुत लोगों के केस में न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, एज को लेकर भी हो सकता है यही बात आपके पर्सन को पता चल गई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट ये किसी बात को जानकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसको ये चीटिंग की तरह ले रहे हैं, उसको ये चीटिंग की तरह मान रहे हैं। इससे इनका जो गुस्सा है ये और ज़्यादा भड़क रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ आपको पता भी ना हो, जिससे आप अनजान हो, कि वो चीज़ पता चल गई है, आपके दिल का कोई बहुत ही आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सनल राज। लेकिन बात ये है ना, मुझे ऐसा लगता है मंडे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बताना क्यों? हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए फास्ट रखा हो, मंडे की एनर्जी। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए फास्ट भी रखा हो। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड है और इसी टाइम से रिलेटेड है।
अगले 9-10 दिन में ऐसा लगता है कुछ रिफ़्रेशिंग होने वाला है, कुछ नया मोड लेने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। नया मोड ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, बहुत 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक बैलेंस है, एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, जहाँ इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में आ सकते हो। ऐसा लगता है देयर इज़ सम डिवाइन टाइम जिसका ये पर्सन वेट कर रहे हैं और अपनी चुप्पी को खोलना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से हटाकर आपको बताना चाह रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इट्स देयर ड्रीम कमिंग ट्रू। नर्वसनेस इस तरफ भी है गाइस, इस तरफ भी है नर्वसनेस, इस तरफ भी है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इनको भी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनको भी हो रहा है। काफ़ी दिन बाद ये आपको फेस करने जा रहे हैं, तो इनके लिए भी जो कनेक्शन है ना वो मैटर करता है, वो इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से ये फ़ैसला ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ना बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इतना ज़्यादा इंतज़ार करके, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इतना ज़्यादा इंतज़ार करके, क्योंकि अगर ये पहले भी आते तो शायद बात क्लियर हो सकती थी। इनको ऐसा लगता है कि अब इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेने की बारी आ गई है। क्योंकि धीरे धीरे मैंने कहा थोड़ा झुकाव नज़र आ रहा है, थोड़ी सिंपैथी आपके लिए नज़र आ रही है। इसका मतलब साफ है, एक ना सरेंडरिंग एनर्जी भी है। मतलब ये इंसान अपनी ईगो से निकलकर ये इंसान अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहता है। और ये जो 4-4 वाली एनर्जी आई है वो बैलेंसिंग एनर्जी है, वो एक तरीके से शेयरिंग एनर्जी है। अब दोनों को मैं देख रही हूँ, जैसे अभी कार्ड्स में भी आया था, दोनों को देख रही हूँ एक दूसरे से एनर्जी शेयर कर रहे हो, दोनों को देख रही हूँ आप एक दूसरे के लिए ना मतलब बहुत ही ओपन होते हुए देख रही हूँ। यानी कि अगर ये आपसे कोई बात बोलते हैं, आप उसको जज ना करके आप सुन रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये इंसान आपसे खुल रहा है, तो आपको भी ऐसा लगेगा ना कि कम्युनिकेशन हुई है, तो कम्युनिकेशन बहुत फ़ायदेमंद होनी चाहिए। आपको भी ऐसा लगने वाला है कि जो भी है दिल से अभी निकाल दो। आप भी नहीं चाहते कि बार बार ऐसा टाइम आए कि दोनों एक दूसरे पे भड़ास निकालते रहें, या फिर ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ऐसा माहौल बना देंगे या आपसे कुछ ऐसी दिल की बात बोल देंगे जहाँ आप भी बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले हो, जहाँ आप भी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाओगे, आप भी बहुत बहुत ज़्यादा खुल के बात करने लगोगे, ठीक है ना। चलिए, रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। मंडे आपके लिए कैसे स्पेशल है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग का जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।